दोस्तों आज का सबसे पहला सवाल है, बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन सी है। आपका ऑप्शन है ए बातचीत, बी झूठन, सी रोज, डी परगीत और समाज। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए बातचीत। आपका अगला सवाल है, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है। आपका ऑप्शन है ए ईर्ष्या, बी द्वेष, सी मवाद या धुआं, डी क्लेश। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी मवाद या धुआं। आपका अगला सवाल है, बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है। आपका ऑप्शन है ए सुशीला देवी, बी रजनी देवी, सी पार्वती देवी, डी सविता देवी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी पार्वती देवी। आपका अगला सवाल है, निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था। आपका ऑप्शन है ए उर्वर, बी अनुपयोगी, सी प्रगतिशील, डी प्रतिगामी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए उर्वर। आपका अगला सवाल है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे। तो आपका ऑप्शन है ए बहस करके, बी झगड़ा करके, सी बातचीत के जरिए, डी हंसने से। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी बातचीत करके, यानी बातचीत के जरिए। आपका अगला सवाल है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट। आपका अगला सवाल है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। आपका ऑप्शन है ए देनी प्रसाद भट्ट, बी बेनी प्रसाद भट्ट, सी टेनी प्रसाद भट्ट, डी सैनी प्रसाद भट्ट। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी बेनी प्रसाद भट्ट। आपका अगला सवाल है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। आपका ऑप्शन है ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी मलयज, सी बालकृष्ण भट्ट, डी भगत सिंह। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट। आपका अगला सवाल है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। आपका ऑप्शन है ए एकांकी, बी कहानी, सी यात्रा संस्मरण, डी ललित निबंध। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी ललित निबंध। आपका अगला सवाल है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। आपका ऑप्शन है ए प्रसाद युग, बी भारतेंदु युग, सी द्विवेदी युग, डी स्वतंत्रोत्तर युग। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी भारतेंदु युग। आपका अगला सवाल है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो आपका ऑप्शन है ए द्वितापूर्ण बात करना, बी तर्कपूर्ण बात करना, सी भीड़ से बात करना, डी अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी अवाक होकर अपने से बातचीत करना। आपका अगला सवाल है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। आपका ऑप्शन है ए तर्क, बी जिज्ञासा, सी आत्मीयता, डी महत्वपूर्ण भाषा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी आत्मीयता। आपका अगला सवाल है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। आपका ऑप्शन है ए 23 जून 1884 को, बी 23 जून 1844 को, सी 20 जुलाई 1902 को, डी 18 दिसंबर 1834 को। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी 23 जून 1844 को। आपका अगला सवाल है, संयोगिता स्वयंवर रचना है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी श्रीनिवास दास की। आपका अगला सवाल है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस एक समुद्र किन की बातचीत में उमड़ा चला जाता है। आपका ऑप्शन है ए दो हम सहेलियां की बातचीत में, बी दो पुरुषों की बातचीत में, सी दो बच्चों की बातचीत में, डी दो मूर्खों की बातचीत में। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए दो हम सहेलियां की बातचीत में। आपका अगला सवाल है, वाद विवाद संवाद क्या है। आपका ऑप्शन है ए आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक, बी कविता संग्रह, सी कहानी संग्रह, डी नाट्य संग्रह। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक। आपका अगला सवाल है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। आपका ऑप्शन है ए प्रताप, बी कर्मवीर, सी हिंदी प्रदीप, डी ज्योत्सना।
तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी हिंदी प्रदीप। आपका अगला सवाल है बातचीत किस विद्या की रचना है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी निबंध। आपका अगला सवाल है रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो आपका ऑप्शन है ए फ्राइडे के, बी संडे के, सी एडिसन के, डी स्टील के। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए फ्राइडे के। आपका अगला सवाल है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं? आपका ऑप्शन है ए जयप्रकाश नारायण, बी मोहन राकेश, सी नामवर सिंह, डी बालकृष्ण भट्ट। तो बातचीत शीर्षक के जो निबंधकार थे दोस्तों वो थे बालकृष्ण भट्ट। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला सवाल है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो दोस्तों बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी बतलाना चाहते हैं कि बातचीत की शैली, यानी इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों बातचीत की शैली। आपका अगला सवाल है भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो आपका ऑप्शन है ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी रामचंद्र शुक्ल, डी रामविलास शर्मा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। आपका अगला सवाल है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए लखनऊ उत्तर प्रदेश, बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, सी मथुरा उत्तर प्रदेश, डी वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। आपका अगला सवाल है बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? आपका ऑप्शन है ए आर्यव्रत, बी हुंकार, सी हिंदी प्रदीप, डी पंजाब केसरी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी हिंदी प्रदीप। आपका अगला सवाल है बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? आपका ऑप्शन है ए 1877, बी 1888, सी 1890, डी 1894। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए 1877। आपका अगला सवाल है बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट के पिताजी जो थे वो पेशे से व्यापारी थे। आपका अगला सवाल है कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों इनमें से कौन सा रचित यानी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी 100 अजान एक सुजान। आपका अगला सवाल है नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी नांदी पाठ। आपको पता ही होगा। आपका अगला सवाल है रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? आपका ऑप्शन है ए 10 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 16 वर्ष, डी 18 वर्ष। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी 16 वर्ष। आपका अगला सवाल है बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी बेन जॉनसन ने कहा।